हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में रीड कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो जो भी आप में से पहली बार इस चैनल पर आया है तो आप लोग वीडियो वॉच करें, अगर फ़ायदा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आज का एडिटोरियल हमारा इस समिट को लेकर है जिसको कहा जाता है आसियान समिट। समिट मतलब हाई लेवल की मीटिंग, उच्च स्तरीय बैठक। तो इसे रीड करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारा टाइटल, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, गवाया हुआ अवसर या चूका हुआ अवसर। अपॉर्चुनिटी नाउन है, कैसा अवसर है? मिस्ड, जिसको गवाया हुआ है, चूका हुआ है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अगर आप मिस्ड को वर्ब मान लोगे तो इसका मतलब हो जाएगा अवसर गवा दिया। उससे पहले आपको सब्जेक्ट भी चाहिए था कि ही मिस्ड अपॉर्चुनिटी, उसने अवसर गवा दिया, बट यहाँ पे नॉर्मल लिखा है गवाया हुआ अवसर, एडजेक्टिव है। और एडिटोरियल किस पे है? ऑन इंडिया, भारत पर, एंड और आसियान समिट। ये जो आसियान शिखर सम्मेलन है, इसको शिखर सम्मेलन बोलते हैं समिट को, हाई लेवल की मीटिंग इन मलेशिया में। तो इस पर ये हमारा एडिटोरियल। वर्ड याद करेंगे, समिट हिंदी में बोलते हैं शिखर सम्मेलन, हाई लेवल की एक बैठक, मीटिंग। इसके नीचे सब टाइटल, इंडिया could have made better use। इंडिया बेहतर यूज कर सकता था। इंडिया सब्जेक्ट, मेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेसन हमारा could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, और लेसन नंबर है 21 या 22, मेरे कोर्स के अंदर देख लेना। तो भारत अच्छा यूज कर सकता था किसका? ऑफ द आसियान समिट, आसियान शिखर सम्मेलन का। बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश, बस एक रूल हमारा आया, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो लोग नहीं जानते हैं, मैं इंग्लिश देखो पूरी सिखा चुका हूँ, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। सारी इंग्लिश सीखने के बाद, सिखाने के बाद ही हमने शुरू किया है ये सब रीडिंग करना। और इनको करना भी तब चाहिए जब आपको रूल एक बार आ जाते हैं, क्योंकि तब आप बेटर वे से समझ पाओगे। बिना इंग्लिश आए अगर आप पढ़ने लगोगे तो हमेशा परेशानी में रहोगे, इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं होगी। तो जिसको भी इंग्लिश सीखना है तो वो लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें मेरा कंप्लीट कोर्स है। 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक। साथ में 4500 के आसपास वर्ड मीनिंग भी इसमें हो चुके हैं। तो जिसे करना है तो ऐप डाउनलोड जरूर करना। तो आगे देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ, सिंस 1995, 1995 से, कोमा डाल दिया, व्हेन जब इंडिया बिकेम अ डायलॉग पार्टनर, जब भारत बना डायलॉग पार्टनर, डायलॉग मतलब जो भी बातचीत करने वाला पार्टनर बना, ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसको बोला है आसियान। तो जब भारत डायलॉग पार्टनर बना इसका, तो कह रहे हैं उस समय से, 1995 से, एंड 2002 और 2002 से। अब देखो यहाँ सिंस लगाया, कह रहे हैं सिंस 1995 से, ऐसे ही ये सिंस इसके साथ भी है, एंड से जोड़ा है इसलिए कॉमन है तो एक ही बार लिखा। और कह रहे हैं 2002 से, तो 1995 कौन सा? कह रहे हैं जब ये डायलॉग पार्टनर बना। और 2002 कौन सा? कह रहे हैं व्हेन, जब इट वाज अपग्रेडेड, जब इसको अपग्रेड किया गया। इट यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब इंडिया के लिए, और अपग्रेडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज लगाए, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो 2002 कौन सा समय? जब इसको अपग्रेड किया गया, कह रहे हैं। और कहाँ पे किया गया अपग्रेड? टू समिट लेवल, समिट के लेवल तक। कह रहे हैं उस समय से द एनुअल आसियान समिट, ये जो समिट है, हैज बीन एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अवसर रहा है। ये लेसन है हमारा हैज बीन, हैव बीन प्लस नाउन। लेसन नंबर मुझे याद नहीं है, वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन है, लास्ट के 10 चैप्टर्स में से। तो ये वार्षिक आसियान शिखर सम्मेलन हैज बीन एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर रहा है, फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रिकनेक्ट, दोबारा से जुड़ने के लिए, विद अ रीजन, एक क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र? विद हिस्टोरिकल लिंकेजेस, जिनके साथ ऐतिहासिक संबंध है। एंड नाउ, और अब, इंक्रीजिंग, बढ़ा रहा है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। जियोपॉलिटिकल मतलब भू राजनीतिज्ञ महत्व,
समझ में आया? यहाँ पे ये इंक्रीज कौन कर रहा है? ये समिट, द एनुअल आसियान समिट। ये हमारा देखो सब्जेक्ट है, हैज़ बीन लगा, फिर नाउन लगा, फिर हमने एंड से सेंटेंस को इधर जोड़ा, तो ये हैज़ बीन के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, यानी कि द एनुअल आसियान समिट हैज़ बीन इंक्रीजिंग। तो ये समिट बढ़ा रहा है, तो टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या टाइम इन टेंस। टाइम इन टेंस का लेसन देख लेना 125 वीडियो नंबर, ठीक है। ये बढ़ा रहा है भू राजनीतिक महत्व को। सिंपल। इसमें वर्ड मीनिंग पर आओ, पहला याद कर लोगे, अपग्रेड तो बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने सॉफ्टवेयर वगैरह को अपग्रेड करते रहते हो, अपने स्किल को अपग्रेड करते हो, उठाते हो और ऊपर। समिट हो गया शिखर सम्मेलन, हाई लेवल की मीटिंग। अपॉर्चुनिटी अवसर, रिकनेक्ट दोबारा से जुड़ना। हिस्टोरिकल इज ऐतिहासिक, जो कि एडजेक्टिव है, और लिंकेजेस मतलब संबंध। जियोपॉलिटिकल हो गया भू राजनीतिज्ञ, भू राजनीतिक, और इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। और डायलॉग पार्टनर मतलब जिसमें कोई बात कर सकता है, अपने डायलॉग रख सकता है, और इसमें खास कुछ नहीं है। अभी आओ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इन एडिशन टू, ये हमारी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, हमने करी है वर्कबुक पार्ट 3 में, लास्ट का चैप्टर, बिल्कुल लास्ट का, 185 या 186 होगा, चेक करना। तो इन एडिशन टू द आसियान एंड आसियान इंडिया समिट्स, तो एक ये आसियान और दूसरा हो गया आसियान इंडिया, ये जो शिखर सम्मेलन है, इनके अतिरिक्त, इनके अलावा, इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त, तो इनके अलावा द एनुअल ईस्ट एशिया समिट, ये जो वार्षिक ईस्ट एशिया समिट है, इंक्लूडिंग मतलब समेत, मतलब इनमें ये भी शामिल है द यूएस, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया एंड आसियान कंट्रीज, तो जिनमें ये सारी कंट्रीज भी शामिल है। तो ऐसा जो एनुअल ईस्ट एशिया समिट है, इज अ चांस, ये एक मौका है। ये हमारा समिट हो गया सब्जेक्ट, ये वाला, ये सारा सब्जेक्ट, इज लगी हेल्पिंग वर्ब, चांस आ गया नाउन, तो ये एक मौका है फॉर द इंडियन लीडरशिप, भारतीय लीडरशिप के लिए, टू इंटरेक्ट विद द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देशों के साथ इंटरेक्ट करने का, चर्चा करने का, ऑन किस चीज़ पर चर्चा करने का? इंडो पैसिफिक इश्यूज पे। यहाँ पर इंडो पैसिफिक, आप जानते हो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, तो इंडो पैसिफिक क्या हो गया? भारत प्रशांत इश्यूज, समझ आ गया? तो यही है इसमें। और इसमें अगर आप देखो द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, पावरफुल एडजेक्टिव है, शक्तिशाली, और द मोस्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। एक बस प्रेपोजिशनल फ्रेज हमारा यूज हुआ इन एडिशन टू, और इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। आगे देखो द रीबर्थ ऑफ, तो किसका पुनः जन्म? द ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस क्वाड का। क्वाड मतलब एक तरह का ग्रुप लगा सकते हो जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे आप चार लोग आप ग्रुप बना लो, कोई 10 लोगों का ग्रुप बनाएगा, कोई 15 का, कोई 2 का, तो ये एक तरह का क्वाड हो गया, और ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो उसको क्वाड बोल दिया। तो ये जो 4 देश हैं, ठीक है, इस क्वाड का, इस ग्रुप का जो रीबर्थ है, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं टुक प्लेस, तो ये रीबर्थ हुआ, रीबर्थ हो गया सब्जेक्ट, टेक प्लेस मतलब घटित होना, हैपन होना, सेकंड फॉर्म आ गया टुक प्लेस। तो ये रीबर्थ, ये पुनर्जन्म इनका हुआ 2017 में, आफ्टर अ डेकेड लॉन्ग हाइएटस। ये जो हाइएटस है, ये हाइएटस हमारा नाउन हो गया, जिसका मतलब होता है एक तरह का विराम कह सकते हो, पॉज कह सकते हो, ठीक है, पॉज, विराम, एक जो टेम्परेरी पॉज आ जाता है किसी में, उसको बोलते हैं हाइएटस। अच्छा वर्ड है, पहली बार आ रहा है। और डेकेड लॉन्ग ये एडजेक्टिव है, डेकेड मतलब दशक, और दशकों लंबा मतलब 10 साल 20 साल, तो डेकेड लॉन्ग है मतलब 10-12 साल की बात की जा रही है। तो डेकेड लॉन्ग, दशकों लंबा, ये जो विराम है, तो इसके बाद, ठीक है, तो ये रीबर्थ हुआ एक लंबे समय के विराम के बाद। और कब हुआ? ऑन द साइडलाइंस ऑफ, अगेन हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, इसका मतलब होता है के दौरान, किसी के साथ साथ। तो किसके साथ हुआ ये? आसियान समिट। ये जो आसियान समिट है,
इसके साइड लाइन में, इसके दौरान ये हुआ। अब इसकी हिंदी निकाल लो। हम कह रहे हैं आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान दशकों लंबा ये जो विराम है, तो इसके बाद रीबर्थ हुआ 2017 में किसका? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस क्वाड का। बिल्कुल नॉर्मल। टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। इसमें वर्ड याद कर लेंगे। पहला टेक प्लेस, घटित होना, हैपन। दूसरा वर्ड याद करेंगे हाइटस। ये मैं आपको वोकैबुलरी में दिखा देता हूं। ये देखो आपके सामने है। हाइटस मतलब अंतराल, विराम, बीच में रुकावट मतलब पॉज। यस, आप इसके सिनोनिम पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आज का हमारा वर्ड है 405 हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की पीडीएफ में। इस पीडीएफ में वही वर्ड ऐड होते हैं जो पहली बार आते हैं। अभी तक हम 4500 वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में। अगर आप लोग मिस करते जा रहे हैं तो आपके लिए ये सब एडिटोरियल न्यूज़पेपर मुश्किल होगा। हम लोगों ने कर चुके हैं इसलिए हमें आसान लगता है। ठीक है, तो ये देख लेना, ये आप पढ़ लो, आपके सामने है। इसके बाद आओ नेक्स्ट, अंडरलाइनिंग, रेखांकित करते हुए। जैसे मैं अभी रेखांकित कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं अंडरलाइन। ये हमारा जो है करते हुए का सेंस आ रहा है, कुछ करते हुए। तो रेखांकित करते हुए दिस इंपॉर्टेंस, इस महत्व को, इन हिज वर्चुअल स्पीच, अपनी वर्चुअल स्पीच में, एट कहां पर? आसियान इंडिया समिट में कुआलालंपुर में ऑन संडे को। तो हुआ क्या? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोल्ड, इन्होंने बताया, द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी को। अब ये डबल इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं। क्या बताया? द सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड आसियान, भारत और आसियान की शताब्दी। सेंचुरी मतलब शताब्दी, 100 साल। तो सिंपल सा मतलब हुआ कि कुआलालंपुर में संडे को आसियान इंडिया समिट में वर्चुअल स्पीच में अपने इस महत्व को रेखांकित करते हुए, हाईलाइट करते हुए, इस पर जोर देते हुए मिस्टर मोदी ने बताया 21वीं सदी को। क्या बताया? सेंचुरी ऑफ इंडिया आसियान, भारत और आसियान की शताब्दी, मतलब इनका दौर आएगा अब। एंड और कमिटेड टू, और प्रतिबद्ध व्यक्त किया। कमिटेड टू आप जानते हो, आप किसी को कमिट कर देते हो, मतलब आप वचन दे देते हो, एक तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हो। तो ऐसी कमिटेड, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कमिटेड टू मतलब एक तरह से प्रतिबद्ध व्यक्त किया, मतलब अपना वचन भी दिया उन्होंने, स्ट्रांगली कहा है। क्या बोला? मतलब क्या कमिट किया? इंडियाज सपोर्ट टू आसियान यूनिटी, आसियान सेंट्रलिटी एंड द आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। मतलब प्रतिबद्धता व्यक्त करिए, मतलब किस चीज का वचन दिया? एक तरह से भारत के सपोर्ट का। और किसको कह रहे हैं? टू आसियान यूनिटी, जो ये आसियान की एकता है, इसके लिए भारत का सपोर्ट होगा। आसियान सेंट्रलिटी के लिए, सेंट्रलिटी मतलब केंद्रीय, या फिर आप कहो इसको जो केंद्र की भूमिका है, मतलब सेंटर की भूमिका, मेन रोल, जो आसियान का मेन रोल होगा, सेंटर का रोल होगा, तो इसमें इंडिया का सपोर्ट। और आसियान आउटलुक, और जो आसियान का आउटलुक है, इसका दृष्टिकोण है, रवैया जो है, किस पर? इंडिया पैसिफिक पर। तो इसमें इंडिया का जो सपोर्ट है, इसका कमिट किया मोदी ने। सिंपल। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ मोदी सब्जेक्ट है, कोल्ड हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड से जोड़ा सेंटेंस, कमिटेड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ड मीनिंग देख लो इसमें। वर्चुअल स्पीच तो जान गए हो, ऑनलाइन स्पीच कह सकते हो स्क्रीन पर। दूसरा सेंचुरी, शताब्दी। कमिटेड टू वचनबद्ध होना या प्रतिबाधित होना। आउटलुक मतलब नजरिया, दृष्टिकोण। सेंट्रलिटी केंद्रीकरण कह सकते हो, या आपको मेन भूमिका, केंद्र की भूमिका, केंद्रीय भूमिका। यूनिटीज एकता। तो यही है इसमें। अभी देखते हैं आगे क्या लिखा है। ही ऑल्सो अनाउंस्ड, इन्होंने ये भी ऐलान किया, ये भी घोषणा करी, दैट की 2026 जो है वुड बी, ये होगा। जब हम कल्पना करते हैं फ्यूचर की, तो हम विल की जगह लगाते हैं वुड। और दूसरी चीज, ये वुड इस पास्ट की वजह से भी है, अगर उन्होंने विल कहा होगा
विल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होता है और वुड थोड़ी कल्पना होती है। तो अगर विल होगा तब भी वुड बनना था, वुड होता तो भी वुड ही बनना था, हिंदी वही निकलेगी। बस ये आपको फील करना होता है कैसी संभावना है फ्यूचर की, कल्पना है या फिर रियल में होगा ऐसा पक्का। तो उन्होंने ये भी घोषणा करी दैट 2026 जो है वुड बी, ये होगा, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या होगा ये 2026 द ईयर ऑफ आशियान इंडिया मैरीटाइम कॉर्पोरेशन का। मतलब ये जो आशियान और इंडियन मैरीटाइम, मैरीटाइम समझ रहे हो, जैसे समुद्री, आप कह सकते हो भारत का जो समुद्र है तो उसका सहयोग, समुद्री सहयोग कह सकते हो, भारत का समुद्री सहयोग और एशियान, आशियान, तो इनका कॉर्पोरेशन का समय होगा 2026। और फिर कोमा डाल के बता रहे हैं विद अ फोकस ऑन, और इसमें फोकस होगा, किस पर होगा, ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर, मतलब मानवीय सहायता पर, एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स पे, यानी कि आपदा प्रक्रिया, जवाब पर, प्रक्रिया पर, प्रतिक्रिया पर, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, मैरीटाइम मतलब जहां भी आ रहा है वहां पे समुद्र की बात हो रही है, मैरीन लाइफ सुना है ना, समुद्री जीव लाइफ, तो मैरीन टाइम समुद्री, ठीक है, और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी का पर फोकस होगा, एंड और किस पर होगा, द रीजन्स ब्लू इकोनॉमी, क्षेत्र की ब्लू इकोनॉमी पे। अब ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, नाम से शायद मैं गेस कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे इतना डिटेल में नहीं पता इकोनॉमी का। इकोनॉमी तो आप समझते हो, अर्थव्यवस्था, और ब्लू है इसका मतलब है समुद्र, पानी नीला होता है, तो जो भी समुद्र के जरिए जो इकोनॉमी में ग्रोथ होगी तो उसकी बात हो रही है, ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। अब इसका पूरा मतलब निकालो। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 2026 साल होगा किसका, आशियान भारत समुद्री सहयोग का, विद अ फोकस ऑन, जिस पे फोकस किया जाएगा मानवीय सहायता पर, आपदा प्रतिक्रिया पर, समुद्री सुरक्षा पर, और रीजन की ब्लू अर्थव्यवस्था पर। सिंपल। नाउ नेक्स्ट द समिट। अब समिट के साथ देखो ये हाइफन डाला, समिट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये कौन सा समिट कह रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिप्रेजेंटेड इंडिया, मतलब जिसमें जो ये विदेश मंत्री है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने रिप्रेजेंट किया, प्रतिनिधित्व किया भारत का, जिसमें, तो इस समिट की बात हो रही है। तो द समिट केम, ये हुआ एट अ टाइम, उस समय, तो किस समय हुआ, टाइम ऑफ इंक्रीज्ड जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब हो जाता है क्योस, उथल पुथल, टर्मोइल, और जियोपॉलिटिकल मतलब भू राजनीतिक, और इंक्रीज्ड एडजेक्टिव है मतलब बढ़ा हुआ। तो कह रहे हैं समिट केम एट अ टाइम ऑफ इंक्रीज्ड जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस, ये समिट हुआ बढ़े हुए भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच, या उस के समय। कोमा डाल के बता रहे हैं इंक्लूडिंग, समेत, कह रहे हैं ये भी हुआ साथ में, क्या हुआ, द इकोनॉमिक टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब भी वही होता है, उथल पुथल, क्योस मतलब टर्बुलेंस, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है, और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, ठीक है, और इंक्लूडिंग की हिंदी होती है समेत। अभी यहीं तक हमारा मेन सेंटेंस है। अब हिंदी निकालो। कह रहे हैं आर्थिक उथल पुथल समेत बढ़े हुए भू राजनीतिक उथल पुथल के समय ये समिट केम, ये आया, ये हुआ। और कौन सा समिट, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, मतलब जिसमें इन्होंने भारत का नेतृत्व किया, रिप्रेजेंट किया। अब यहां तक पूरी हिंदी समझ आई। आगे देखो, अनलीज्ड बाय यूएस टैरिफ्स पॉलिसी। अब यहां आ रहा है अनलीज्ड। अब यहां टर्मोइल की बात हुई पहले, टर्मोइल मतलब उथल पुथल, अराजकता। अब कौन सा टर्मोइल, कौन सी उथल पुथल, कह रहे हैं अनलीज्ड, जो पैदा हुई, जो उत्पन्न हुई। अनलीज का मतलब पैदा होना, सामने आना, प्रकट होना। अब यहाँ पे इससे पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे भी, कौन सी टर्मोइल, हम कह रहे हैं विच वॉज अनलीज्ड या विच हैज बीन अनलीज्ड, जो उत्पन्न हुई है, किसके द्वारा, कह रहे हैं बाय यूएस का जो टैरिफ पॉलिसी है इसके द्वारा। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं चाइनाज कॉन्स्ट्रेंट्स, जो चाइना की सीमाएं हैं, प्रतिबंध है, रोक है, सीमाएं हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब आता है एक तरह की लिमिटेशंस, ठीक है, रोक, रुकावट, प्रतिबंध। तो एक तरफ तो कह रहे हैं यूएस ने टैरिफ की पॉलिसी
ये जो है, और दूसरे चाइना का जो ये सीमाएं हैं, लिमिट लगाना है किस पर, क्रूशियल एक्सपोर्ट्स पे, मतलब इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स पर। तो इसकी वजह से जो अनलीज्ड हुआ है टर्मोइल और ये जो टर्बुलेंस है जियोपॉलिटिकल, तो इनके बीच ये समिट हुई। और किसके द्वारा उत्पन्न हुई है टर्मोइल? मैरीटाइम टेंशंस, ये जो समुद्री तनाव है। तो ये 3 चीज़ों की बात हो रही है, यूएस वाली प्रॉब्लम, चाइना वाली प्रॉब्लम और ये समुद्री जो तनाव है, इनके द्वारा जो अनलीश हुई है, उत्पन्न हुई है, तो उस इकोनॉमिक टर्मोइल की बात हो रही है। सिंपल वर्ड मीनिंग याद करेंगे। पहला, अनाउंस करना, घोषणा करना, ऐलान करना। मैरीटाइम यानी कि समुद्री, कोऑपरेशन सहयोग, विद अ फोकस ऑन, किसी चीज पर फोकस के साथ, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय, असिस्टेंस सहायता, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, डिजास्टर आपदा, मैरीटाइम सिक्योरिटी समुद्री सुरक्षा, और ब्लू इकोनॉमी यानी कि समुद्र के रास्ते की जो अर्थव्यवस्था होती है समुद्र से जुड़ी हुई। इसके अलावा रिप्रेजेंट नेतृत्व करना, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, केम सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट, एट अ टाइम उस समय, इंक्रीज्ड एडजेक्टिव बढ़ा हुआ, जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक, और ट्रबलेंस मतलब उथल पुथल, जैसे जहाज में भी ट्रबलेंस आती है, ऐसे हिल जाता है जहाज एकदम से, ऐसे टर्मोइल मतलब क्योस अराजकता, उथल पुथल, अनलीश मतलब उत्पन्न होना, सामने आना, प्रकट होना, पॉलिसीज नीति, कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब बाधाएं, रुकावट, लिमिटेशंस, क्रूशियल मतलब अति महत्वपूर्ण, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, अपने देश से बाहर कहीं पे जाना। तो मैरीटाइम टेंशंस समुद्री तनाव। सिंपल। नाउ नेक्स्ट, एट द ईस्ट एशिया समिट, तो इस समिट में, इस बैठक में मिस्टर जयशंकर कोल्ड द टाइम्स, मिस्टर जयशंकर ने बताया समय को कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, कि भाई ये जटिल समय है। कोमा डाल के बता रहे हैं, टेकिंग एम एट निशाना लगाते हुए या निशाना लगाया, तो जटिल तो बताया, कॉम्प्लिकेटेड बताया, टाइम्स को कह रहे टेकिंग एम एट निशाना लगाते हुए, किस पर? यूएस पर, यूएस पर निशाना लगाते हुए ऐसी बात बोली उन्होंने। और क्यों निशाना लगाया, किस पर? यूएस पर लगाया, फॉर के लिए, किस लिए? कॉन्स्ट्रेनिंग एनर्जी ट्रेड विद रशिया, रशिया के साथ जो ऊर्जा व्यापार है इसको कॉन्स्ट्रेंट करने के लिए, इसे सीमित करने के लिए, इसे रोकने के लिए, इसमें बाधा पैदा करने के लिए, एंड अप्लाइंग और अप्लाई करने के लिए, इट्स प्रिंसिपल्स अपने सिद्धांतों को, इट्स मतलब यूएस की बात हो रही है, तो अपने सिद्धांतों को अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए, सिलेक्टिवली चुनिंदा रूप से। तो एक तो इस पर निशाना लगाते हुए, एंड चाइना, और चाइना पर निशाना लगाते हुए, फॉर, किस चीज के लिए चाइना पर निशाना लगाया? कह रहे फॉर सप्लाई चेन रिलायबिलिटी, ये जो सप्लाई चेन है, जैसे जो भी चेन चलती है सप्लाई करने की, और रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता या एक दूसरे पे जो भरोसा होता है, रिलायबिलिटी। तो चाइना पर निशाना लगाते हुए उसकी सप्लाई चेन, विश्वसनीयता को लेकर, एंड मार्केट एक्सेस इश्यूज को लेकर, मतलब मार्केट में पहुंचने के जो मुद्दे हैं इनको लेकर। सिंपल। अब हिंदी निकाल लो। ईस्ट एशिया समिट में मिस्टर जयशंकर ने बताया समय को जटिल, टेकिंग एम एट निशाना लगाते हुए, किस पर? यूएस पर इस चीज के लिए, और चाइना पर इस चीज के लिए। अब करो वर्ड मीनिंग याद। कॉम्प्लिकेटेड जटिल, टेक एम एट किसी पर निशाना साधना, कॉन्स्ट्रेन, ये मैं आपको वर्ड दिखा देता हूँ, जैसे ऊपर ये आया था ना कॉन्स्ट्रेंट्स, ऐसे ही वहीं से आया ये वर्ड। ऊपर वाला जो वर्ड था ये नाउन का काम कर रहा है, और ये कॉन्स्टेंट वर्ब का काम कर रहा है, आईएनजी लगा। अभी दिखा देता हूँ, पहले वर्ड देखो। अप्लाई करना, लागू करना, प्रिंसिपल्स सिद्धांत, सिलेक्टिवली चुनिंदा रूप से, और रिलायबिलिटी, जैसे रिलायबल होता है ना, ये वाला मोबाइल रिलायबल है, ये वाला प्रोडक्ट रिलायबल है, मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, भरोसेमंद। तो रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, विश्वसनीयता। और मार्केट एक्सेस, एक्सेस मतलब पहुंचना, मार्केट में पहुंचने के जो इश्यूज हैं। तो वर्ड दिखा देता हूं मैं आपको, ध्यान से इसको भी याद करते जाना। 406, कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब सीमाएं, बाधाएं, प्रतिबंध, जिसको आप सैंक्शंस भी बोलते हो। ये वर्ड आई थिंक कई बार आ चुका है। सैंक्शंस ये नाउन है, जो इसका सिनोनिम आप बोल सकते हो। और एक सैंक्शन होता है मंजूरी देना, स्वीकृति देना या मंजूरी देना, बट ये नाउन है।
कॉन्स्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, ऑब्स्टैकल, और ये आप इसके कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपका काम। अभी आओ वापस। इसके बाद आगे लिखा है इंडिया एंड आसियान ऑल्सो कमिटेड टू, ये जो दोनों है इन्होंने कमिट किया। ठीक है, इन्होंने प्रतिबद्धता जताई या अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करी, अपना कमिटमेंट दिया। किस चीज़ का? फाइनलाइजिंग करने का, मतलब अंतिम रूप देने का। किसको? द रिव्यू को। किसका रिव्यू? ऑफ द आसियान इंडिया ट्रेड को। किसमें? इन गुड्स अग्रीमेंट में। सून, जल्द। तो कुछ होगा गुड्स अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब समझौता, गुड्स मतलब सामान, कोई सामान का समझौता होता होगा। तो ये जो आसियान इंडिया व्यापार है इसका कुछ रिव्यू होगा, समीक्षा होगी, तो उसको कह रहे हैं अंतिम रूप देने का भी कमिट किया है भारत और आसियान ने। कमिटेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कमिटेड टू के बाद कभी भी वर्ब आए तो आईएनजी कंपलसरी होता है। ठीक है, ऐसी ऑब्स्टैकल टू प्लस आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब ये होता है, मतलब ये हमारा फिक्स प्रेपोजिशन हो जाता है ऑब्स्टैकल टू। और ये जो आईएनजी फॉर्म आपको ये दिख रही है, ये एक तरह से नाउन का काम करता है। जेरेंड आप इसको बोल सकते हो। हाफ वर्ब होती है, हाफ नाउन होता है। इसके बाद देखो हमारा अगला पैराग्राफ, द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड कमिटमेंट टू कोऑपरेशन, जो मजबूत बयान है और ये जो कमिटमेंट है, किसका कमिटमेंट? कोऑपरेशन का, सहयोग का, मतलब सहयोग का वादा या फिर सहयोग का जो वचनबद्धता है या प्रतिबद्धता है। तो ये दो चीज़ों की बात हो रही है। तो मजबूत बयान और सहयोग की वचनबद्धता, डिड नॉट हाउएवर, हालांकि, सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से, कवर फॉर मिस्टर मोदीज एब्सेंस फ्रॉम द समिट, मिस्टर मोदी की जो एब्सेंस है, अनुपस्थिति है समिट से, मतलब वो समिट में वहाँ पे नहीं गए, ऑनलाइन प्रेजेंट हुए थे, तो मोदी की जो अनुपस्थिति है समिट से, तो कह रहे हैं इसके लिए तो कवर नहीं करता ये चीज़। मतलब ये हो गया कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी गई, अच्छे अच्छे कमिटमेंट जो हैं सहयोग के वो किए गए, कह रहे हैं, लेकिन ये जो बात है ना, डिड नॉट कवर फॉर, ये भरपाई नहीं करती है, ये कवर नहीं करती है। किस चीज़ को? किसकी भरपाई नहीं करती है? मिस्टर मोदी की एब्सेंस की समिट से। अगर मोदी वहाँ जाकर कमिटमेंट करते तो एक अलग बात थी, लेकिन वो वहाँ नहीं गए, तो इसलिए कह रहे हैं भाई ये जो बातें हैं डिड नॉट कवर फॉर, ये भरपाई नहीं करती मिस्टर मोदी की अनुपस्थिति की समिट से। ही वॉज एबसेंट इन 2022 ऑल्सो, तो 2022 में भी ये अनुपस्थित थे। नेक्स्ट, मलेशिया प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम सैड, इन्होंने कहा मिस्टर मोदी हैड एक्सप्रेस्ड हिज इनेबिलिटी, मोदी ने व्यक्त की थी अपनी इनेबिलिटी, अपनी अयोग्यता को। एक्सप्रेसिस व्यक्त करना, मिस्टर मोदी सब्जेक्ट हो गया, हैड लगाए, तो ये कह रहे हैं मिस्टर मोदी ने एक्सप्रेस किया था, व्यक्त किया था अपनी अयोग्यता को। कौन सी अयोग्यता? अटेंड करने की, कि भी वो आ नहीं सकते ड्यू टू फेस्टिविटीज इन इंडिया, भारत में त्योहारों की वजह से। बट लेकिन द एक्सप्लेनेशन वॉज अनकन्विंसिंग, लेकिन एक्सप्लेनेशन अनकन्विंसिंग थी। यहाँ पर अनकन्विंसिंग एडजेक्टिव है, ये मत सोचना बट कंजंक्शन आ गया फिर एक्सप्लेनेशन हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज लगाया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये बच्चे करते हैं ऐसा काम, ये एडजेक्टिव है। कन्विंसिंग क्या हुआ? राजी करने वाला, संतोषजनक। और अनकन्विंसिंग, जिससे कोई कन्विंस ना हो, राजी ना हो, जिससे कोई संतोष ना हो, तो असंतोषजनक बोल सकते हो, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मलेशिया प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने कहा कि मिस्टर मोदी ने अपनी अटेंड न करने की अयोग्यता को बताया था भारत में त्योहारों की वजह से, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है ना उनकी, ये जो सफाई है, वॉज संतोषजनक नहीं थी, अनकन्विंसिंग थी। एज, क्योंकि द आसियान इंगेजमेंट हैड बीन प्लान्ड, ये जो आसियान मीटिंग है, इंगेजमेंट है मतलब इकट्ठा होना या एक दूसरे के साथ बातचीत करना, तो कह रहे प्लान, ये प्लान किया गया था, इसकी योजना बनाई गई थी। प्लान वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आसियान एंगेजमेंट,
ये हो गया ऑब्जेक्ट। एंगेजमेंट समझ रहे हो, व्यस्त हो जाना, ठीक है। तो इसका प्लान बनाया गया था मंथ्स, मतलब प्लान मंथ्स इन एडवांस, मतलब महीनों पहले। एज होगी यहाँ पर हमारी कंजंक्शन, जिसका मतलब है क्योंकि। टेंस देखो, हैड लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट, सेड लगा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, बट आ गई हमारी कंजंक्शन। ये एक्सप्लेनेशन वॉज, ये हमारा आ गया एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, एज कंजंक्शन आ गई। फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया, हैड बिन थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट, और इन एडवांस मतलब होता है पहले ही। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे देखो वाइल आ गया। वाइल एक तरफ ऐसा है, फिर कोमा डाल के बताएंगे दूसरी तरफ ऐसा है। तो वाइल जबकि, हालांकि, यद्यपि। सम पॉइंटेड टू मोदीज कैंपेन स्केड्यूल। सम मतलब कुछ लोगों की बात हो रही है। सम कुछ लोगों ने पॉइंटेड इशारा किया, किस तरफ इशारा किया? टू मोदीज कैंपेन स्केड्यूल, जो मोदी के अभियान कार्यक्रम है, फॉर द बिहार असेंबली पूल्स, बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए। तो कईयों ने इसकी तरफ इशारा दिया भी उनके बिहार में कैंपेन स्केड्यूल है, इसलिए नहीं आए। कह रहे हैं जबकि अदर्स साइटेड, दूसरों ने हवाला दिया, बताया। साइट मतलब हवाला देना, बताना। तो दूसरों ने क्या बताया दूसरी तरफ? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रेजेंस, कि भाई जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है इनकी उपस्थिति, तो इसका हवाला दिया कि भाई वो तो वहाँ प्रेजेंट होंगे डोनाल्ड ट्रम्प, इसलिए नहीं आए। एंड और इंडिया यूएस ट्रेड डील टेंशंस, और कईयों ने क्या बताया? भारत यूएस जो व्यापार डील है, तो इसमें जो तनाव है, तो इसको बताया एज अ पॉसिबल रीजन, एक संभावित कारण, फॉर हिज स्टेइंग अवे, उनके दूर रहने का, मतलब न आने का, स्टे अवे दूर रहना, ठीक है। सिंपल हो गया बिल्कुल। तो वाइल आपको समझ में आ गया, ये हमारी कंजंक्शन होती है। कह रहे हैं जबकि कुछ जो है इन्होंने इशारा किया मोदी के कैंपेन स्केड्यूल की तरफ, कि भाई मोदी का तो जो अभियान है, कार्यक्रम बिहार असेंबली पोल्स के लिए, तो इसलिए नहीं आए। और जो अदर्स हैं उन्होंने साइटेड, उन्होंने बताया कि भाई मिस्टर जो ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है, तो इनकी उपस्थिति और जो इंडिया यूएस ट्रेड डील टेंशंस है, तो इनकी वजह से वो नहीं आए। कह रहे हैं ये हो सकते हैं संभावित कारण, पॉसिबल रीजन, उनके स्टेइंग अवे के। सिंपल। नेक्स्ट वन, अ फ्यू, कह रहे कुछ एक, इवन सजेस्टेड, उन्होंने तो ये भी कहा। अ फ्यू मतलब गिने चुने लोगों ने, ना के बराबर लोगों ने। ये हमारा लेसन है अ फ्यू द फ्यू, फ्यू वाला। तो इवन मतलब यहाँ तक की, तो अ फ्यू इवन सजेस्टेड, कह रहे कुछ एक ने तो ये भी क्या दिया, या फिर ये भी कहा, क्या कहा? अ लिंगरिंग स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब तनाव, ये नाउन है। और कैसा तनाव है? लिंगरिंग, कई बार आ चुका है वर्ड भी हमारा। लिंगरिंग मतलब जो एक ही अवस्था में बना पड़ा है, फंसा हुआ है, वहीं पे अटका हुआ है, लिंगर कर रहा है। तो ये जो काफी समय से टिका हुआ, बना हुआ जो ये तनाव है, इन द इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप, भारत मलेशिया रिलेशनशिप में, कह रहे हैं इसकी वजह से मोदी नहीं आए, ठीक है। अ फ्यू इवन सजेस्टेड, कुछ एक ने तो ये भी कहा, ये जो लिंगरिंग स्ट्रेन है, जो काफी समय से बना हुआ है तनाव इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप में, ओवर किसको लेकर बना हुआ है? मलेशियाज डिप्लोमेटिक सपोर्ट, मलेशिया का जो ये कूटनीतिक सपोर्ट है टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, कह रहे हैं इसकी वजह से हो सकता, इसलिए नहीं आए। एंड और किसकी वजह से? अ विजिट बाय द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का विजिट, इनका दौरा, कहाँ पे? कुआलालंपुर में, अर्लियर दिस मंथ, इस महीने में पहले, तो हो सकता है इसकी वजह से नहीं आए। तो ये सब इन्होंने कहा। इसमें देखो लिंगरिंग स्ट्रेन, लिंगरिंग एडजेक्टिव है, लिंगर एक वर्ब भी काम करता है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव है। स्ट्रेन मतलब तनाव, लिंगरिंग जो बना हुआ है, ये वोकैबुलरी में भी वर्ड मैंने दिया हुआ आपको। और जैसे मैंने आपको कॉफ़ी वाला एग्जाम्पल भी दिया था, कोई कॉफ़ी पी रहा है और बस कॉफ़ी हाथ में पकड़ी हुई है, सोची जा रहा है कुछ और कॉफ़ी पी रहा है, काफ़ी देर से कॉफ़ी पी रहा है, उस अवस्था में अटका हुआ है। और इसमें खास कुछ नहीं है, एक ये वर्ड आ गया हमारा डिप्लोमेटिक, मतलब कूटनीतिक, सपोर्ट मतलब समर्थन, ओवर मतलब को लेकर, विजिट मतलब दौरा, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। इसके बाद देखो नेक्स्ट, मिस्टर मोदी मे हैव हैड इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और बायलैटरल रीजंस। तो मिस्टर मोदी के अंतर्राष्ट्रीय
घरेलू या द्विपक्षीय कारण रहे होंगे। अब ये हमारा लेसन कौन सा है, ध्यान से देखना। मे हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट आया, मे हैव आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। यहाँ पर हैड जो है ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा लेसन आता है मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव का, जिसकी हिंदी होती है होगा, होगी, होंगे। और यहाँ पे हम कह रहे हैं मे हैव हैड। अब इसको भी भूल जाओ, सीधा याद रखो हैव रीजंस, मतलब कारण होना। ये होती है हमारी वर्ब। हैव का थर्ड फॉर्म हैड, और मे हैव क्या बता रहा है, रहे होंगे। ठीक है, रहे होंगे। तो ये हमारा लेसन नंबर है 21 से लेकर 27 तक की जो मेरी वीडियोस हैं, वैसे तो ये 19 नंबर से स्टार्ट होती हैं, कैन, कुड, शुड, वुड, मोडाल, ये सब। ठीक है, तो 28 तक चलती हैं। तो ये सारी डिटेल में देख लेना, आपको ये मे हैव समझ में आ जाएगा क्यों लगा है। और हिंदी मैंने आपको बता दी। तो मिस्टर मोदी मे हैव हैड, तो उनके रहे होंगे, शायद रहा होगा, रहे होंगे कहेंगे बिकॉज रीजन है, कारण है ज़्यादा। तो क्या रहे होंगे, राष्ट्रीय या घरेलू या द्विपक्षीय कारण रहे होंगे। बट लेकिन द नो शो वॉज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये जो नो शो है, मतलब उनका प्रेजेंट ना होना, उनका न जाना, वॉज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो ये गवाई हुई अपॉर्चुनिटी थी, स्पेशली, खास तौर पर। अब ये छोटा सा रह गया, बिल्कुल सिंपल भाषा में। अब आप मुझे बता देना इसका क्या मतलब है। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। इसमें वर्ड मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। ग्लोबल प्लेयर तो समझ में आ रहा है, बड़े बड़े देश। और डेमोन्स्ट्रेट, डेमो देना मतलब दिखाना एक तरह से। स्टेबिलिटी, स्थिरता, रीजनल, क्षेत्रीय। बाय सिंपली बीइंग देयर, वहाँ बस होना, बीइंग, होना। और इसमें वर्ड मीनिंग कुछ है ही नहीं ऐसा। तो यही है बस इसमें। तो ये थी हमारी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया, और आप देख पा रहे हो मैं कैसे रीड कर रहा हूँ। आप भी ऐसा पढ़ सकते हो, बस पहले आपको एक बार रूल्स आने चाहिए। जब रूल्स आएंगे फिर पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। तो जिसको भी इंग्लिश में मास्टरी अचीव करनी है तो डेफिनेटली बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करो, कोर्स को ज्वाइन करो, मेरे सारे रूल सीखो। और जब मैं आपको कोर्स में बताऊंगा कि कब आपको शुरू करना है न्यूज़पेपर रीडिंग, तब करना, पहले मत करना, नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।